पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आज इस गांव के लिए और इस परिवार के लिए, इस परिवार के एक एक सदस्य के लिए और जितने भी माता पिता भाई बहन छोटे बच्चे इकट्ठे हुए हैं उनके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे वह इतना प्रेम किया कि आपके उसी प्रेम को हमने चखा है और उसी से भरकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके शब्द को सुनने के लिए, आपको और गहराई से जानने के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आज का यह प्रार्थना, आज की जो ये सभा है आपके नियंत्रण में देते हैं। हर एक आने वाले जितने भी लोग आने वाले हैं वचन सुनने के लिए उन्हें भी आपके नियंत्रण में देते हैं और हम सब यहाँ जितने भी उपस्थित हैं हम सब भी अपने आप को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। पूरा नियंत्रण आप हम पर ले लीजिए और प्रभु मैं खुद को भी पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती हूँ। आज मैं नहीं बल्कि आप मेरे मुंह के द्वारा बोले पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हैं, जितने लोग आने वाले हैं, उनको क्या चीज की जरूरत है। प्रभु मेरे द्वारा आप उनसे बातें कीजिए, जो इन्हें जरूरत है उन्हें आप मेरे द्वारा बताइए और सिखाइए सरल और आसान तरीके से प्रभु, क्योंकि आप हमारे हृदय और मन को जानते हैं। प्रभु हम नहीं जानते कि यहाँ पर सबको क्या चीज की जरूरत है, पर आप जानते हैं। तो पूरा नियंत्रण आपको देते हैं पवित्र आत्मा और यह छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सभी को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपना मुंह खोल के स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम सब ने क्या किया? स्तुति। क्या किया दादी? क्या किया? अभी हाथ उठा के क्या किया? स्तुति किया। हालेलुया, हालेलुया मतलब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं ना। हालेलुया। तो हम सब आप पढ़े हो? तू पढ़ ले हो कि नहीं? नहीं। तो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर। ये ऐसा शब्द है कि हम पढ़े हैं नहीं पढ़े, पर हम हर एक विश्वासी के मुंह पर ये होता है ना। तो सबसे सरल आसान स्तुति का तरीका परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया है? हालेलुया। और जब हम पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति हालेलुया बोलता है तो वो स्वर्ग में पूरे स्वर्ग दूतों भी हालेलुया उनके साथ बोलते हैं। हालेलुया। तो जब भी हम हालेलुया बोलते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये नहीं सोचना है हमारा बगल वाला जो बैठा है वो क्या सोचेगा। हमारे बगल वाले को देख के हमको शर्माना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने एक छोटे बच्चे के समान है। कैसे है? छोटे बच्चे के समान। छोटे बच्चे के समान। जैसा अभी एक माँ के सामने उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, लेकिन अपने माँ के सामने वो कैसा होता है? छोटा बच्चा के समान होता है। वो अपने तकलीफ को किसी और को नहीं बताएगा, लेकिन अपने माता पिता को जरूर बताएगा, है ना। क्या उसको शर्म आती है? बच्चे को माता पिता से बात करने में शर्म आती है? बिल्कुल नहीं। नहीं आती ना।
वो दूसरे से बात करने में शर्माएगा, लेकिन वो अपने माता पिता के पास आता है तो शर्म नहीं आता। उसी तरह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, जब उसके वचन को सुनते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो हमको हालेलुया भी बोलने में शर्म नहीं आना चाहिए। हमको खुल के हालेलुया बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, स्तुति हर एक विश्वासी का इतना बड़ा हथियार है कि जो हमें सरल तरीके से मिला है। स्तुति, यहाँ पर सभी चर्च को जाते हैं ना, आश्रम में जाते हैं ना, वहां पर सबसे पहले क्या कराते हैं? स्तुति कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं ना, तो सारे स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं और वो भी हमारे साथ क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। हमें मुंह से शब्द बोलते नहीं आता कि हम क्या बोले, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं, एक एक बंधन हमारे टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं कोई आसमान से टपकी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक साधारण मनुष्य, मैं भी एक साधारण हूँ। आप लोगों के बीच में से ही प्रभु ने मुझे चुनकर आज आपके सामने खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पैदाइश कोई क्रिश्चियन परिवार में नहीं हुआ है, कोई जन्म से जो ख्रिस्ती होते हैं ना, विश्वासी लोग, उनके घर में नहीं हुआ है। मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। और प्रभु ने जब मुझे चुना, और जब सबसे पहले जब मैंने प्रभु को जाना, तो सबसे पहले मैंने स्तुति ही सुना था। सबसे पहले जब मैं प्रवचन हो रहा था, जहां मैं घुसी प्रार्थना के सभा में, वहां पर मैंने देखा कि सब लोग ऊपर हाथ किए हुए हैं और खूब तेज तेज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चिल्ला रहे। पता है मैंने क्या सोचा? क्योंकि मैं पहले कभी देखा ही नहीं था ये स्तुति करते समय। मैंने बोला, ये मैं कहाँ आ गई? ऐसा लग रहा कि कोई पागल खाने में आई हूँ। सब पागल जैसा हालेलुया, हालेलुया स्तुति कर रहे, और स्तुति के बीच में कोई कोई लोटपोट हो रहे थे। जब स्तुति होता है, बंधन टूटता है। शैतान के घर में क्या होता है? आग लगता है जब स्तुति होता है। तो जो कुछ लोग थे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा ये होती है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, और बाल खोल के ऐसा ऐसा। तो मुझे क्या लगा, मैंने पहली बार देखा वो चीज, तो मुझे क्या लगा कि मैं कहीं पागल खाने तो नहीं आ गई। हाँ, ऐसा मैंने बोला, ये क्या तरीका है प्रार्थना करने का? इतना चिल्ला रहे हाथ उठा करके। लेकिन जब धीरे धीरे समय लगा, और जब मैंने वचन में देखा कि स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हम विश्वासियों को इतना बड़ा अधिकार दिया है कि स्तुति करते हैं, जब तो हमारे साथ सिर्फ स्वर्गदूत नहीं, स्तुति के समय खुद स्वयं परमेश्वर हमारे पास उपस्थित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब के बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छा, आप सबके पास बाइबल है क्या? बाइबल लाए हैं? यहाँ पर सबको पढ़ते आता है? अच्छा, किसी के पास बाइबल नहीं है? अरे हाँ नहीं बोला लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सुनिए, अय्यूब के बारे में सुना है? अय्यूब, बाइबल में अय्यूब के बारे में लिखा है, जो पुराने नियम में है। अय्यूब, वहां पर हम एक जगह पढ़ते हैं कि अय्यूब प्रार्थना कर रहा था। अय्यूब क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना का जो जवाब होता है, हम सब यहाँ पे प्रार्थना करते हैं ना? करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जवाब दीजिए। जब मैं यहाँ से कुछ पूछती हूँ ना, आप जवाब दीजिए। नहीं, गलत भी देंगे तो चलेगा, पर आप बात करिए। उससे क्या होगा? आपको नींद नहीं आएगी और आपका ध्यान पूरी तरह कहाँ रहेगा? जो मैं आपको बोल रही हूँ, वचन पर ध्यान रहेगा। अगर आप मुंह बंद करके सुनोगे तो आपको नींद आएगी, और जो मैं बोल रही हूँ, जो वचन बता रही हूँ, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अच्छा ठीक है। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से सब लोग किसान लोग हैं, खेती करते हैं, है ना? खेती करते हैं ना? तो अभी खेत में जैसे मान लीजिए आपने गेहूं का बीज डाला, तो गेहूं का बीज डाल के आप घर पे सोने चले जाते हो। गेहूं का बीज खेत में डाल के सोने चले जाते हो। वो बीज को बचाने के लिए आप क्या करते हो? लकड़ी पे बीज को अभी जब बीज डालते हैं सबसे पहले कौन आता है? बीज डालते समय चिड़िया आती है, चिड़िया आता है ना, कोई भी पक्षी उड़ के आता है, क्योंकि उसको क्या दिखता है? दाना, जिससे उसका पेट भर जाए, है ना? लेकिन अगर वो आपके खेत से खा जाएगी तो क्या फसल आएगा आपके खेतों में? नहीं ना। तो गेहूं के बीज को फसल लाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप क्या करते हो? सेंकड़ों बनाते हैं। अपने खेत में एक तो पुतला बनाते हो, है ना, जो लकड़ी का वो आदमी जैसा पुतला होता है ना? और फिर दूसरा काम क्या करते हैं आप? वही खेत में बड़ा एक छत जैसा बनाते हैं, है ना, जिसके ऊपर आप बैठते हो ताकि धूप से आप बच सको, बारिश से बच सको और चिड़िया को भगा सको, या कोई बड़ा जानवर आया तो उसको भगा सको। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और फिर एक चीज क्या करते हैं अपने खेत के बीज को बचाने के लिए? अपने खेत के चारों तरफ क्या करते हैं? बाड़ा बांधते हैं, बाड़ा बांधते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएंगे, जो लोग पीछे आ रहे हैं वो जगह देंगे उनको बैठने के लिए। हालेलुया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी? बीज को रक्षा करता। हम अपने जब खेत में गेहूं का बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद आकाश के पक्षी से, जंगली जानवर से बचाते हैं ना, पूरी कोशिश करते हैं ना कि हमारा वो जो मेहनत से हमने बीज डाला है वो बीज हमारा अच्छा फसल लाए। वो जब तक अंकुरित नहीं होता, जब तक उसमें पौधे नहीं आते, तब तक हम क्या करते हैं? उसकी देख रेख करते हैं ना, उसकी रखवाली करते हैं कि ताकि वो पक्षी उठा के ना ले जाए, या कोई गाय कुछ भी बड़ा जानवर आके उस पर चल के ना जाए, है ना? तो हम बाड़ा बांधते हैं, बीच में तंबू गाड़ के वहां पर शाम को दोपहर में बैठते हैं उसकी रक्षा के लिए। आकाश का पक्षी आके उसको चुग कर खा के ना चला जाए, इसलिए भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी देख रेख करते हैं, उसमें खाद पानी डालते हैं, तो उसमें क्या आता है? अंकुरित आता है, वो पौधा बनता है, पौधा से एक समय बड़ा पेड़ बनता है और उसमें फल आता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ये वचन भी है। जब हम वचन सुनते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, वचन को हल्के में लेते हैं, तो कोई दूसरा आता है, जैसा अभी हुआ। मैंने पहले ही बोला था ना कि सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? वचन पर। जो मैं बता रही हूँ उस पर होना चाहिए, है ना? कौन आ रहा है, कौन जा रहा, ध्यान मत दो, नहीं तो क्या होगा? आपने ध्यान दिया, उसी समय वो पंछी जैसा आया और मैंने क्या बोला आपको याद नहीं रहेगा, वो चुरा कर ले जाएगा, वो चुग कर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है उस खेत के किसान के समान। हालेलुया, क्योंकि जो स्वर्ग राज्य की खेती है ना, वो उसी प्रकार हमको सावधानी रखनी है। हालेलुया। यहाँ पर हम सब टाइम पास करने आए हैं क्या? नहीं ना। हम सबका समय मूल्यवान है ना, कि फोकट में नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। तो समय बहुत कीमती है, और कीमती समय में जो आपको दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। हालेलुया, क्योंकि आप सुनोगे तभी आपके अंदर विश्वास आएगा। हालेलुया। यीशु के बारे में आपने सुना, तभी तो आप यीशु में विश्वास करते हो ना। किसी ने तो आपको बताया ना यीशु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह, क्योंकि वचन में, बाइबल में
लिखा है, रोमियो अध्याय 10:17। अभी यहाँ पर किसी के पास बाइबल नहीं, इसलिए मुझे ऐसे ही बताना पड़ रहा है। वहां पर लिखा है कि विश्वास सुनने और सुनने से आता है, और क्या सुनने से? मसीह का वचन। जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन। जब हम प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास। और जब विश्वास आएगा तभी तो हमारे जीवन में कार्य होंगे। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। आप यूं ही 20 साल, 25 साल, 40 साल मसीह में रहोगे पर कुछ भी आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो खाली क्या करते हैं? कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड, कर्मकांड मतलब रीति रिवाज, कि चर्च को रोज जाएंगे, रोज मिस्सा में भाग लेंगे, लेकिन मिस्सा के समय जब फादर जी जो प्रवचन देते हैं, सुसमाचार देते हैं, उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। और जब फादर जी का प्रवचन सुसमाचार खत्म होता है तो जग जाते हैं फादर जी के सामने जाकर आशीष लेने के लिए। तो हमने, फादर जी ने कीमती चीज तो दिया हमको, सुसमाचार, वचन बताया, पर उस पर हमारा ध्यान था नहीं। हमने अपने शरीर को पंखे की हवा में क्या किया? आराम में सुला दिया। और जब सुला दिया तो वो वचन हमसे चोरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है, हमें हमारे कान को, आँख को खुला रखना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी विश्वासी लोग हैं सभी को प्रभु प्रेम करता है। जितने भी विश्वासी लोग हैं जो यीशु में विश्वास करता है वो सब से यीशु प्रेम करता है। वो सब कौन है? ईश्वर की संतान है। लेकिन जो यीशु में विश्वास नहीं करता है, खाली कर्म कांड करने आता है, वो ईश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अय्यूब के बारे में बता रही थी। अय्यूब वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो ईश्वर का जो, वो पहले अभी हम पुराने नियम में सुनते ना, बहुत सारे नबी के बारे में सुना है कि नहीं? पुराना नियम। अभी हमारी बाइबल, जरा बाइबल बताना मंजू, बाइबल। ये बाइबल इतनी मोटी है ना? इतनी मोटी है ये। क्यों मोटी है? क्योंकि इसमें 2 भाग है। कितने? 2 भाग, जिसमें आधा है पुराना नियम और आधा है नया नियम। ठीक है? कभी आपको सवाल नहीं आया कि ये 2 इतना मोटा क्यों है? ये इसमें नया नियम, पुराना नियम, ये क्यों है? कभी सवाल नहीं आया आपको? हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो सवाल आया जब मैंने यीशु में मेरा विश्वास आया ना, तो मैं बोलती थी कि चर्च में 2 बाइबल मिलती थी, एक पतली वाली, एक मोटी वाली। तो मैं बोलती थी मोटी वाली खरीदूं कि पतली वाली खरीदूं, ऐसा। तो जो पतली वाली है वो नया नियम है और जो मोटी है उसमें दोनों नियम है। तो ये क्यों इसको दोनों एक साथ किया है? ताकि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ हम जान सके, समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। अभी पहले ही हम जब खोलते हैं तो हमको पुराना नियम दिखता है। हालेलुया। पुराने नियम में आपने सुना होगा नबियों के बारे में, जिससे परमेश्वर बात करते थे, जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे। तो उस समय तो वो नबी को इस्तेमाल करता था परमेश्वर। लेकिन जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, नया नियम आप पढ़ते हो, तो नया नियम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु के शिष्यों के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। वो जो पुराना नियम है उस समय भी प्रभु यीशु था, लेकिन वो शरीर में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने देखा
कि मेरी जो नबी लोगों की बात भी और उसके बाद भी उन्होंने जो संसार है क्या हो रहा है, पाप में बढ़ता जा रहा है। तो पाप से बचाने के लिए किसको भेजा? आज क्रूस पर कौन है? हम क्रूस पर किसको देखते हैं? प्रभु यीशु को ना। हालेलुया। तो आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम खुद को कितना ये समझते हैं कि हम परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया कि वो अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, उसने अपने लिए नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे पड़ोस में, उदाहरण के लिए पड़ोस में कोई बीमार है और आके बोलता है, दीदी आप अपने बेटे को जरा मेरे ये बेटे के साथ भेज दीजिए, जाके दवा दिला के आए। इतनी कड़ी धूप में कोई भेजेगा क्या? हाँ, बोलेगा अरे रुक जाओ बहन, शाम तक थोड़ा ठंडा होने दो, फिर जाके दवा दिला देगा मेरा बेटा। इतना कड़ा धूप है। हालेलुया। हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे जा करके धूप में दवा दिलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सोचा क्या? इकलौता पुत्र। आज तो हम सबके पास, किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 5 बच्चे हैं, किसी के पास 2 बच्चे हैं, है ना संख्या, लेकिन उसके पास कितना बच्चा था? एक ही बेटा था और उसने हमारे लिए धरती पर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने लिए नहीं रखा। हालेलुया। तो हम नए नियम में प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, उनके शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। और मेरा बताने का मेन मतलब ये था कि जो उस समय अय्यूब था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन अय्यूब के बच्चे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब अय्यूब का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़िए, अय्यूब का जो जितने भी बच्चे थे वो एक भी परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं थे और उनके कर्म एक भी अच्छे नहीं थे। आज हमारे परिवार में हमारे बच्चे कोई गलत मार्ग पे होते हैं, कोई सही नहीं होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? जाके प्रभु के पास रोते हैं, है ना? प्रभु हमारे बच्चे को सही मार्ग दिखाओ, हमारे पति को नशे से मुक्ति दो, बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना क्या होती है? हम डर डर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से जाके रोएंगे, बोलेंगे तो मेरा बेटा शायद सुधर जाए, मेरा पति शायद शराब का नशा छोड़ दे। हालेलुया। यहाँ की कोई भी घर में काम है तो उसमें कुछ खराबी ना हो, उस काम में रुकावट ना हो, उसके लिए भी जाके हम प्रार्थना करते हैं ना। हालेलुया। तो अय्यूब भी प्रार्थना कर रहा था, और अय्यूब अपने वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, उनके कर्म अच्छे नहीं है, तो कहीं परमेश्वर का प्रकोप, गुस्सा, क्रोध उनके ऊपर न आए, इसलिए वो डर की प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन उसको अंदर क्या चल रहा था? डर। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब वो प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो परमेश्वर नहीं सुनता था, सुनता था। और वो जब प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना सुनी गई थी, लेकिन उसकी प्रार्थना उस समय पूरी क्यों नहीं हो रही थी? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो डर में प्रार्थना कर रहा था। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ कौन होता है? स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत हमें क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमारी रक्षा करे। 91:11। हाँ, 91 का स्त्रोत ग्रंथ अध्याय 91 वचन नंबर 11 में लिखा है। वो हमें क्यों दिए गए? स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या हम कभी स्वर्गदूत को काम पे लगाते हैं? कभी हमने स्वर्गदूत को बोला, स्वर्गदूत मैं इस रास्ते से गुजर रही हूँ और यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ कि इस रास्ते में मेरी रक्षा करना, ऐसा बोला कभी? बोला है क्या? माँ जी बोल रहे मैंने बोला है, बोला है।
हालेलुया, हालेलुया। जब अय्यूब प्रार्थना कर रहा था तो उसके प्रार्थना का जवाब भी स्वर्गदूत लेकर के आ रहा था, लेकिन उसको रास्ते में जो नरक की दूतें होती हैं उनके साथ उसका क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। दानियल में दानियल का है क्या कि अय्यूब का? दानियल का है। दानियल में जब दानियल he prayed, तब वो मिकाएल नाम का स्वर्गदूत उसकी हाँ बराबर, दानियल 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 का ग्रंथ, दानियल के ग्रंथ में मिलेगा आपको। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उसका जवाब तो गया परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर के पास से जवाब लेकर आने में स्वर्गदूत को 21 दिन लगे। जहाँ स्वर्गदूत 21 दिन क्यों लगे? क्योंकि बीच में उसका नरक की दूतों से साथ लड़ाई चल रही थी, उसका सामना चल रहा था, तो उसको आने में टाइम लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम स्तुति करते हैं, जब हम तेज तेज से स्तुति करते हैं, हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? वो सिर्फ स्वर्गदूत नहीं, उस स्तुति में स्वयं हमारे साथ कौन होता है? परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी मैं पहले वचन के बारे में ज्ञान नहीं था, मेरे जीवन में मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। मैंने यीशु का नाम सुना, चर्च में गई, हालेलुया हालेलुया सुना, उसका भी मतलब नहीं पता था। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा सबसे पहले जो घर में माँ बाप करते वो सीखता है ना, पैदा होते से स्कूल जाता है क्या? नहीं जाता है ना, उसके माँ बाप क्या कर रहे वो सीख जाता है। उसी तरह मैंने पहला शब्द क्या सीखा? स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने देखा, मैं तो प्रार्थना नहीं करती थी, मेरी माँ प्रार्थना करती थी हर समय। और उनका विश्वास सबसे पहले आया यीशु में। मैं खाली क्यों प्रार्थना करती थी? कि मेरी माँ को सुनना है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है मेरी माँ। मेरी माँ तीसरी क्लास के बाद स्कूल गई नहीं, और पहले के जो हमारे माता पिता है वो उनको पता होगा कि पहले की पढ़ाई कैसी होती थी, है ना। अगर तीसरी क्लास पढ़ा है तो क्या अभी भी याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ना। हालेलुया। तो मैं खाली मेरी माँ के लिए बैठती थी प्रार्थना करने। हालेलुया, कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, उसको ये बाइबल में से वचन सुनना है और प्रार्थना किताब में से प्रार्थना सुनना है। तो मैं वहाँ बैठती थी और उसके लिए प्रार्थना बोलती थी, और मेरे पीछे मेरी माँ भी बोलती थी। हालेलुया। पर अभी मुझे प्रार्थना नहीं आता, उसको भी नहीं आता। मैं किताब से देख के बोलती थी, मेरी माँ किताब मेरा सुन के वो बोलती थी। लेकिन लास्ट में वो क्या करती थी? स्तुति करती थी। हालेलुया। जब भी उसको समय मिलता था वो स्तुति करती थी, और मैंने मेरी माँ को देखा स्तुति करते हुए, और मैंने क्या सीखा? स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में हर समय परीक्षा आया, हर समय कठिनाई आई, लेकिन जब हम स्तुति करते थे उस कठिनाई में, उस कठिन परिस्थिति से निकलने का हमको मार्ग मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरी गवाही बताऊंगी कि जब मेरा 12वीं क्लास हुआ, 12वीं क्लास होने के बाद मैं हॉस्टल में गई थी रहने के लिए। हॉस्टल में जब मैं घर आती थी तो वहां से आने के लिए मुझे समय लगता था, 3 से 4 घंटा का समय हॉस्टल से आने के लिए। मैंने क्या सीखा था? मेरी माँ ने को देखा था कि मैंने हर समय वो स्तुति करती है। जब भी सो के उठी उठकर स्तुति करती है, जब भी सोने जाती है स्तुति करती है, रात के बीच में उसका नींद खुलता है उठकर बैठकर क्या करती है? स्तुति करती है। उसका खाली समय स्तुति का होता था। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई करने नहीं आता, वो बाइबल अकेले नहीं पढ़ सकती, हर समय मैं उसके साथ नहीं हो सकती हूँ, तो वो स्तुति करती थी। तो जब मैंने देखा कि वो स्तुति करती है, और एक चीज मैंने सीखा था, स्तोत्र 91। मेरी माँ हर समय स्तोत्र 91 बुलवाती थी मुझसे,
और वो पीछे पीछे वो भी बोलती थी। तो वो सुन सुनकर मैं भी बोलती थी। तो वो क्या हो गया, मेरे जुबान पे जैसे तोता होता है ना, अभी किसी किसी घर में कोई तोता पाला है, तोता पालते हैं तो वो नाम लेने लग जाता है ना घर में सुन के सबका, है ना, वो अपना भी नाम लेता है, मिट्टू मिट्टू बोलता है ना। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे भी जुबान पर वो स्तोत्र 91 पूरी तरह से रट गया था। हालेलुया हालेलुया। तो मैं जब घर से बाहर निकलती थी, जब मैं सफर करती थी, मैं स्तुति करती थी। और हमारा रोजरी माला है, हम सब रोजरी करते हैं, रोजरी करते हैं ना, उस रोजरी माला पे मैं स्तोत्र 91 बोलती थी, पूरा पूरा स्तोत्र 91। मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। प्रभु तू मुझे बहेलिए के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाता है। प्रभु तू अपने पंख फैलाकर मुझे ढक लेता है। प्रभु मुझे तेरे पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञा मेरी ढाल है और मेरा कवच। मुझे ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर में चलने वाले घातक लू से। मेरी बगल में भले ही हजारों और मेरी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु मेरा आश्रय है। मैंने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आदेश देगा कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगी, स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे। स्वर्गदूत मुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं मेरे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। मैं सिंह और सांप को कुचल दूंगी, मैं बाघ और अजगर को पैरों तले रौंद दूंगी। मैं प्रभु की भक्त हूँ, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करता है। मैं प्रभु का नाम जानती हूँ, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करता है। मैं जब भी प्रभु के नाम की दुहाई देती हूँ तो प्रभु मेरी सुनता है। प्रभु हर संकट में मेरा साथ देता है। प्रभु मेरा उद्धार कर मुझे महिमान्वित करता है। प्रभु मुझे लंबी आयु प्रदान करता है और मुझे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वचन मुझे 12वीं क्लास में मैंने चालू किया था बोलना, और आज भी मुझे याद है। हालेलुया। मतलब तोते की तरह रट गया है मेरे जुबान पे। हालेलुया हालेलुया। जिसको भी पढ़ते आता है वो स्तोत्र 91 खोले और पढ़े, वो देखे पूरा मुझे रट गया है। क्यों रटा? क्योंकि मैंने इसको आदत डाला, रोज 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 बोलकर। हालेलुया। ये एक दिन की मेहनत है मेरी नहीं, ये मेरी लगातार बोलने की मेहनत है। हालेलुया हालेलुया। बहुत टाइम लगा, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली, हॉस्टल में जब पढ़ाई करने निकली ना, तो ये तब तक मुझे रट गया था। हालेलुया। और जब ये प्रार्थना मेरी खत्म होती थी, ये वचन, मैं क्या करती थी? धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कंटिन्यू लगातार क्या होता था, मेरा मुंह चालू था स्तुति के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा था, हर समय वो क्या करती है? स्तुति करती है। हालेलुया। तो उस छोटे बच्चे के समान, छोटा बच्चा देखता है ना, अगर हमने अच्छा काम किया तो अच्छा सीखता है, अगर माँ ने गलत काम किया तो वो गलत काम सीखता है। अगर माँ पूरे समय गाली देती है तो बच्चा क्या देता है? गाली। अगर माँ पूरे समय प्रभु का वचन बोलती तो बच्चा क्या बोलता है?
वचन बोलता है। बच्चे में बदलाव होता है कि नहीं, है ना पिताजी? जैसे हम माँ बाप करते हैं वैसा हमारा बच्चा सीखता है। तो मैं भी छोटी थी, मैं अपनी माँ को देखती थी कि वो पढ़ी नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं देख के कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ सकती। लेकिन वो फ्री टाइम में क्या कर रही है, खाली समय में स्तुति करती है। और जब मेरे साथ बैठती थी तो स्तोत्र 91 खुलवाती थी और वो मैं बोलती थी और पीछे पीछे वो बोलती थी। हालेलुया। लेकिन उससे क्या हुआ, मैं तो माँ के लिए बोलती थी, लेकिन मुझे वो रट गया, पूरा मेरे दिमाग में जाके वो वचन बैठ गया। अभी मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी तो वो वचन बोलती थी। ऐसे ही होते होते एक दिन मेरा परीक्षा का घड़ी आया। वो क्या, यहाँ पर सबने देखा ना, बनारस में, वाराणसी में जीप गांव में जीप चलती है। वो जीप के अंदर, अभी तो ऑटो, पर ज्यादा गांव में गए, देहात में ना, तो जीप चलती है। तो हमारा जो हॉस्टल था, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सहेली बेटी है, मेरी दोस्त जो मेरे साथ हॉस्टल में थी, उसको पता है आज कि जो मैं बोल रही हूँ। वहाँ स्टेशन से वो हॉस्टल तक पहुँचने के लिए हमको जीप का सफर करना पड़ता था। अब बीच में वो जीप बदलती भी थी, सवारी चेंज करती थी। लेकिन खासियत पता क्या है उस जीप की, जितना भी बड़ा हो, अगर 4 का सीट है तो वो 10 को बिठाएगा, 12 को बिठाएगा 4 के सीट पर। इतना ठूस ठूस के बिठाएगा ना कि आपका पैर भी अंदर नहीं आएगा। दूसरा, इतना एक के ऊपर चढ़ा के बिठाएगा और एक एक सीट का बराबर पैसा लेते हैं वो लोग। हालेलुया। तो जिस जीप में मैं बैठी हॉस्टल जाने के लिए, उसी जीप में इतना ठूस ठूस के भरा था और खूब तेज भगा रहा था वो गाड़ी, बहुत तेज, फुल स्पीड में। और भगाते भगाते, अभी देखा है ना, अभी इधर से हम लोग आए, बीच में पतली सड़क है, लेकिन दोनों तरफ क्या है, खेत है ना। तो अभी उस टाइम में, अभी 2000 कौन सा सन था, 2010 नहीं वो उसके पहले की है, और मतलब 2007-8 का बता रही हूँ, 6-7 का बता रही हूँ। उस टाइम पे सोचो, अभी वो रास्ता, अभी तो कितना विकास हो गया हमारे, मैंने बनारस में देखा, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई है, गांव की भी सड़कें इतनी अच्छी बन गई है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बीच में रास्ता पतली है और साइड तरफ जंगल है, खेत है, खाई है। उस समय वो इतना तेज भगा रहा था कि उसका बैलेंस डगमगाया और हमारी जीप पलट गई। स्टीयरिंग फेल हो गया। हाँ, और उसको पलट वो जीप पूरी पलट गई और एक बार नहीं गिरी, ऐसा एक बार गिरी और फिर दूसरी बार भी पलट गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप पता कर सकते हैं, जितने लोग बैठे थे, अभी वो गिनती नहीं मुझे पता कि कितने लोग बैठे थे, लेकिन किसी को भी एक खरोच भी नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। एक खरोच भी किसी को नहीं आया था। और वो गाड़ी की हालत इतनी खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर ट्रक चल के गई है। हालेलुया। पूरा उसका जो ऊपर का छत बनाया था, चक्का था, निकल गया, उसकी पूरी सब फेंका गया, पूरी हालत एकदम खराब थी। लेकिन उसमें बैठे हुए एक भी व्यक्ति को एक भी खरोच नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसमें मैं बैठी थी और मैं क्या कर रही थी, वचन बोल रही थी। जो स्त्रोत 91 है ना, हम विश्वासियों को बहुत बड़ा रक्षा का हथियार मिला हुआ है वो। हालेलुया। मुझे उस समय ज्ञान तो नहीं था, समझ नहीं थी वचन की, लेकिन मैंने मेरी माँ के लिए बोलती थी तो मैंने वो रट लिया था। तो मैं फ्री टाइम में गाने नहीं सुनती थी, मैं क्या करती थी, खाली समय में यही राह चलते स्त्रोत 91 और स्तुति करती थी। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल तो उस टाइम में भी था बटन वाला, है ना, और बटन वाले मोबाइल में रेडियो भी चलता था, है ना, रेडियो मिर्ची, रेडियो, बहुत सारे चैनल चलते थे। लेकिन सब लोग क्या करते थे उस समय, जवान लड़के लड़कियां, मोबाइल है, रेडियो चल रहा तो गाने सुनते थे। लेकिन मैं क्या सुन रही थी, वचन, स्तुति। हालेलुया। उसमें रिकॉर्डिंग भी होता था ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग, तो मेरे आवाज को रिकॉर्ड करके उसमें चलाती थी, थोड़ा देर सुनती थी और
थोड़ी देर क्या करती थी, स्तुति करती थी, मुंह से बोलती थी। तो बाद में मुझे ये समझ में आया कि उसमें सब जो रक्षा हुई वो मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे साथ जो स्वर्गदूत थे, मैंने उनको क्या किया, वचन बोलकर उनको काम पे लगाया कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगी स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे। और मैं एक बार नहीं बोलती थी, खत्म होता था फिर स्तुति करती थी, फिर बोलती थी, खत्म होता था फिर स्तुति करती थी और फिर बोलती थी। मतलब लगातार घर से निकली हॉस्टल तक पहुंचने तक मेरा वो लगातार चालू रहता था। और अकेले सफर करती थी तो अंदर किसी से बात करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सब अनजान लोग हैं। तो हम राह चलते तो कोई अनजान से बात करता है क्या, नहीं करते ना। तो मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मेरा मुंह चालू रहता था वचन, मैं स्त्रोत ज्ञान पे बोलती थी और स्तुति करती थी। हालेलुया। ये एक पहली गवाही। दूसरी गवाही, ऐसे ही स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया था ना, कोरोना आया, पर कोरोना से पहले एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू, सबको पता है। उसमें ज्यादातर बच्चे लोग बीमार हो रहे थे, बड़े तो हो रहे थे पर उसमें बच्चे ज्यादा जल्दी बच्चे अटैक होता था बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वाइन फ्लू में भी मेरे हॉस्टल में 180 बच्चे थे और मैं बोर्डिंग इंचार्ज थी। हालेलुया। उस हॉस्टल में बोर्डिंग इंचार्ज थी। बच्चों के बीच में रहना है, उनको खिलाना है, नहलाना है, उनकी देख रेख करनी है, ये मेरी ड्यूटी थी वहां पर। हालेलुया। तो उसमें से कुछ कुछ बच्चे बीमार हो रहे थे, उल्टी कर रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ उनकी क्या कर रही थी, देख रेख करती थी। और उस बीच में मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। हालेलुया। तो जो मेरी प्रिंसिपल थी स्कूल की सिस्टर, उन्होंने बोला कि तुम अभी जाओ प्रेयर में, थोड़ा रिट्रीट में जाओ, भाग लो, और जब वो रिट्रीट खत्म हो जाएगा, प्रार्थना सभा खत्म हो जाएगा, घर मत जाना, वापस यहाँ आना, क्योंकि वहां से मेरा घर थोड़ा पास में ही है। हालेलुया। लेकिन हॉस्टल से घर आने के लिए और घर से हॉस्टल जाने के लिए 3 से 4 या 5 घंटे लग जाते, क्योंकि वहां से जीप से आना है, फिर वहां से स्टेशन पे ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन नहीं मिली तो बस पकड़ना है, और अगर आने के लिए तो साधन है, लेकिन उधर जाने के लिए 5 बजे के बाद कोई साधन नहीं है। अभी पहले का जो हमारे पुराने लोग हैं, जो दादी, जो अंकल लोग, वो सब बता सकते हैं कि पहले कि उसमें 5 बजे के बाद गांव में पूरा सन्नाटा है ना। 6 बजे 7 बजे आपको कोई साधन नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा सुनसान। अभी तो जगह जगह पे खंबे की लाइट है, उस समय खंबे की लाइट भी नहीं होती थी। हालेलुया। अभी तो बीच बीच में सोलर लाइट का भी सुविधा है, उस समय सोलर लाइट का भी सुविधा नहीं था। हालेलुया। मुझे प्रार्थना सभा में भाग लिए, 3-4 बजे प्रार्थना सभा खत्म हुआ। अब मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल ने बोला है सीधा तुम्हें यही हॉस्टल आना है। फटाफट मैं साधन पकड़ के जा रही हूँ कि मैं टाइम पे पहुंच सकूं। 3 बज रहा था और फिर पहुंचते पहुंचते 5 बज गया स्टेशन पे, मतलब जहाँ पे जाना है वो जगह के, हॉस्टल के जगह का स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ 5 बज गया। अब 5 बज गया, ना कोई रिक्शा है, ना कोई जीप है, ना कोई बस है, कोई साधन नहीं है। अभी मुझे वहां से जाने के साथ 2 घंटे लगते हैं ना, वो स्टेशन से हॉस्टल तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अभी मैं कैसे जाऊंगी? अब मेरे हॉस्टल में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बस है, कार है, जीप है, सब है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, स्टेशन पे खड़े होकर सबको नंबर लगा रही हूँ, फोन कर रही हूँ कि कोई तो मेरा फोन उठा ले और मेरी मदद कर दे, वो मुझे यहाँ से लेने के लिए आ जाए। लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं। घंटी बज रही है, घंटी बज रही, कोई नहीं उठा रहा है। अब मैं क्या करूँ? मेरे साथ एक किचन स्टाफ भी थी, एक लड़की थी जो किचन में काम करती थी, वो भी मेरे साथ आई थी। तो अभी मैंने उसको बोला अब तो जाना है अकेले। अभी मैंने सेट कर लिया दिमाग में कि अब तो मुझे अकेले ही जाना है, कोई फोन नहीं उठाना है। अब यहाँ से घर भी नहीं जा सकती, अब इधर ही जाना पड़ेगा। मैंने निर्णय लिया अब मैं पैदल जाना है। मुझे अंदर से याद आया, पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि अब मैं मुंह खोल के क्या करूं? वचन को बोलूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस लड़की को बोला कि मैं जैसा जैसा बोलूंगी
वैसा वैसा मेरे पीछे बोलना, ठीक है। तो वो लड़की थोड़ी देर तो चालू किया बोलना, लेकिन बाद में उसने देखा अंधेरा, और होता ना गांव में जगह जगह पान का दुकान है, दारू का ठेका है, उधर बीच में दारू का ठेका भी था। तो वहां से आदमी लोग आ रहे जा रहे, सिगरेट फूक रहे हैं, कोई पी के चल रहा है। तो मुझे बोल रही है अभी हम आगे कैसे रास्ता तय करेंगे, कैसे जाएंगे हॉस्टल तक। ये लोग देखो कैसे हमको घूर घूर के देख रहे हैं, ये लोग नशा करके जा रहे हैं, हमको बहुत डर लग रहा है। आप ट्राई करो, फोन करो, किसी ना किसी को कोई आएगा लेने के लिए। लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम मत बोलो, क्योंकि कोई नहीं है अभी फोन आकर के हमको लेने के लिए, हमको अकेले ही जाना है। मैंने वचन बोलना चालू किया, यही स्त्रोत 91 चालू किया बोलना। मैं अब मेरे साथ जो लड़की थी उसको मैंने बोला मैं जैसा बोलती वैसा तुम भी बोलो सुन के, और उसने मेरे पीछे पीछे स्त्रोत 91 चालू किया बोलना। हालेलुया, हालेलुया। सबको नींद आ रही है, बोर लग रहा है क्या? बंद करूं? नहीं सुनना है? हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने वो चालू किया बोलना, और जब बोलना चालू किया, बोलते बोलते, जैसा मैंने पहले बताया ना, मैं क्या करती थी, बोलती थी और खत्म होने के बाद फिर से बोलती थी। मैंने लगातार बोलना चालू किया, और मैं मेरे हॉस्टल तक पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। पैदल गई, अच्छे से पहुंची, और अंदर गई तो वहां पर भी 8 बज रहा था, 8 साढ़े 8 का टाइम था। बच्चे लोग खाना खा करके रोजरी प्रार्थना चल रहा था उधर। तो मैं अंदर गई तो देखा कि अच्छा, इसीलिए मेरा फोन कोई उठा नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग कहाँ बैठे थे? प्रार्थना में। तो प्रार्थना के बीच बैठे थे तो मोबाइल नहीं उठाया होगा। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मेरे रूम में गई, खाया पिया, सो गई, कुछ भी सब नॉर्मल। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो वचन बोल रही थी, स्वर्गदूत मेरी कैसे रक्षा कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सुबह उठी, दूसरा दिन सुबह का, जैसा रोज स्कूल चालू होता है, असेंबली के लिए बच्चे लाइन में लगते हैं, है ना, तो ऐसे बच्चों को लाइन में लगा रही थी। और सुबह का टाइम था, तो कुछ जो माता पिता होते अपने बच्चों को स्कूल में लाके छोड़ते हैं। एक बूढ़े अंकल थे, वो अपने छोटे बच्चे को, नाती को लेकर आए थे स्कूल में छोड़ने के लिए। उन्होंने मुझे देख लिया और पहचान लिया। उन्होंने मुझे बोला, पास में आए और मुझे बुलाया, बोले कल आप बाहर गई थी क्या? तो मैंने बोला कहाँ बाहर? तो बोले कि नहीं, रास्ते में उधर से आप आ रही थी और एक लड़की और कोई आपके साथ थी। मैंने बोला हाँ, मैं गई थी प्रार्थना के लिए, उधर से मतलब मैं आ रही थी, ऐसा उनको बताया। वो अंकल अपना इस तरीके से ऐसा सर पकड़े, ऐसा कर लो, बोले अरे बिटिया, ऐसा हाथ पकड़ के, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको परमेश्वर ने बचाया है। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? अभी नॉर्मल बात करते हैं कि नहीं? अगर कोई हादसा होता है, कुछ होता है तो हम बताते ना, पहचान लेते हो। तो उसी तरह वो बूढ़े अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला बेटा, उस रास्ते पे जब आ रहे थे वहां पर एक पान का दुकान था, शराब का दुकान था, तो मैं दुकान के पास बैठा हुआ था और मेरे साथ 2 लड़के बैठे हुए थे, 2-4 लड़के थे। और बोले कि आप लोग जब उधर से आ रहे थे तो उन लोगों ने आपके ऊपर गलत नियत से पीछे गए थे, गलत नियत से। उन्होंने देखा तो बोले अरे वाह, आज तो हमारा रंगीन मौसम हो गया है, मेरी रातें रंगीन हो गई है, ऐसे गलत शब्द आपके लिए निकाल रहे थे। लेकिन मैं तो इतना बुढ़ा हूं ना, मैं उनका कुछ कर सकता हूँ? नहीं, मेरा गला दबा के फेंक देंगे एक तरफ, मैं क्या कर पाऊंगा? तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन वो तो गए, बहुत अच्छे से गए, एकदम सीना उतान करके अच्छे से गए तो आप लोग के पीछे। थोड़ी देर बाद ही वो भागते हुए, कांपते हुए, जैसा खूब दौड़ते तो सांस चलती है ना, ऐसा करते हुए भाग कर आए थे। वो वापस उसी दुकान पर और वह कुर्सी पर जाकर बैठ गए। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि क्यों, तुम लोग तो वो लड़कियों के पीछे गए थे और इतनी जल्दी आग भी गए, क्या हुआ? तो वो लड़के लोग बोलने लग गए, अरे पता नहीं हम क्यों उस लड़की के पीछे गए, वो लड़की के साथ तो सफेद सफेद ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड जैसे सब चल रहे, हाथ में तलवार लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब वो अंकल ने मुझे ये शब्द बोला,
फिर मुझे चटका लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैं उस समय क्या कर रही थी, स्त्रोत 91 बोल रही थी। मैं वचन को बोल रही थी कि मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं प्रभु से यह कहती हूँ, प्रभु तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। मैं ये पूरा बोल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार नहीं, बार 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 बार। तो मेरा ध्यान कहाँ था? वचन पर। मेरा ध्यान कहाँ था? वचन पर। और जो वचन में लिखा है, एक एक शब्द को मैं ध्यान से बोल रही थी। अंधकार तो था और चारों तरफ डर भय लग रहा था, लेकिन उधर मेरा ध्यान नहीं था। रास्ते पे सीधा चले जा रही थी और वो वचन बोल रही थी, और मैं सुरक्षित मेरे हॉस्टल में पहुंच गई। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख मैंने तेरी किस तरीके से रक्षा की है। हालेलुया। अगर वो बूढ़े व्यक्ति नहीं आते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता ना कि मैं कैसे पहुंची। ये सब जो बीच में हुआ, जो स्वर्गदूत मुझे नहीं दिखे, लेकिन जो मेरे विरोध में आ रहे थे उनको दिखे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्तोत्र 91 पढ़ोगे, वहां लिखा है कि मैं अपने आंखों से देखूंगी कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने गवाह के रूप में मुझे उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बताया कि तुम पीछे गए थे, लेकिन वो लोग तुम्हारे विरोध में तो गए पर तुम्हारा घात नहीं कर पाए, तुम्हें हाथ नहीं लगा पाए। वो वापस कांपते हुए, पसीने से भीगे हुए थे। और जब उनको पूछा तो बोले, अरे वो लड़कियां, पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं वो लोग, उनके साथ तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सफेद वस्त्र पहने बॉडीगार्ड चल रहे हैं, जिनके हाथों में बड़े बड़े तलवार है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये सब सुन के हमको कहानी जैसा लगता है। अरे ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी होता है कि नहीं? मुझे भी ऐसा होता था। लेकिन जब मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा ये जब सुना तो मेरे अंदर क्या आया? विश्वास आया। हालेलुया। वो वचन जो मैं आज भी मुझे याद है। हालेलुया। आज भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं प्रार्थना करूँ या ना करूँ, मेरी प्रार्थना ये वचन ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। आप मेरे घर में जाओगे तो सब लोग घर में क्या लगाते हैं? मोर के पंख, तो अलग अलग प्रकार की सिंदरी लगाते हैं ना अपने घर को सजाने के लिए। मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरे घर में दीवार पे, अलमारी पे वचन लगा हुआ है, लिखा हुआ वचन, ताकि मैं सोकर उठूं तो वो वचन देखूं, उसको बोलूं, सोते समय वचन को देखूं और उसको बोलूं। हालेलुया। मेरे बच्चे, मैं उनके पास समय नहीं तो मेरे बच्चे, उनको बोला वो वचन देखकर बोले। हालेलुया, हालेलुया। आज यही वचन मैं मेरे बच्चों को भी सिखाती हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। हालेलुया। ये मेरी गवाही बहुत पुरानी गवाही है, लेकिन मैं ये बार बार बताती हूँ। क्यों? क्योंकि यह मेरे जीवन में बीती हुई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है, चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। हमारा प्रभु यूं ही नहीं है यीशु 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 बोल दिया, अरे परिस्थिति आ गया, अब क्या है यीशु यीशु करना, चलो पड़ोसी के पास चलते हैं, ओ भैया कुछ मदद कर दो ना, ओ अम्मा कुछ मदद कर दो ना, ऐसा बोलते हैं ना। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु वो नहीं है। वो बोलता है कि जब हम उसके वचन पर ध्यान लगाते हैं, उसके वचन को मुंह खोलकर बोलते हैं, तो हमारा जो परिस्थिति है वो परिस्थिति से निकलने का मार्ग हमें मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी कठिन रास्ता हो, वो दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी गवाही है। मैं क्यों बता रही हूँ? ताकि आपका भी इससे विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। हमारी जवान बहनें, आपको भी ये वचन, आप उसको खोलो, स्तोत्र 91 ये पूरा पढ़ो, और ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। वहां पर लिखा है तुम जो सर्वोच्च के आश्रम रहते हो, तुम की जगह पे वहां बोलो मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहती हूँ, मैं जो सर्वोच्च के आश्रय में रहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरा शरण है,
तू मेरा गढ़ है, तू मेरा ईश्वर है और मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। ये बोलो, क्योंकि हर समय हमारे साथ हमारे माता पिता तो नहीं हो सकते ना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें स्वर्गदूतों को दिया है। हालेलुया। इसीलिए उसने अपना वचन हमें दिया है। हालेलुया। यीशु को इस संसार में क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि हम उसके महान महान कार्यों को देखें वचन के द्वारा। आज क्या हम सबके सामने यीशु मरा क्या? क्रूस पर हमारे आंखों के सामने चढ़ाया गया क्या? नहीं ना, लेकिन हमने सुना है, वचन में सुना है, कानों से सुना है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है। किसके लिए? हमारे लिए। उसे कोड़ों से मारा गया है। किसके लिए? हमारे लिए। तो आज ऐसे वचन भी है। तो जिन बहनों को वचन पढ़ने आता है, जिनके पास बाइबल है, वो खाली वहां नहीं रखने की जगह है। हालेलुया। अभी आप सब ने सुना है कि यीशु ने पहला चमत्कार कहाँ किया था? कहाँ किया था? काना नगर के विवाह भोज में गया ना, काना के विवाह भोज में, उधर शादी थी ना, काना नगर। वहां पर यीशु ने पहला चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? हाँ, पानी को दाखरस में, अंगूरी में क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? उसको कैसे पता चला? क्यों बदला? हालेलुया। उसके पहले क्या हुआ था? वो अपने माँ के साथ गया था। माँ के साथ गया था ना यीशु। माता मरियम गई थी ना उस विवाह में यीशु के साथ। तो माता मरियम ने देखा कि इस घर में अंगूरी खत्म हो गई है। हालेलुया। कम हो गई है, सबको नहीं पूरेगी। हालेलुया। तो माता मरियम ने शिष्यों से क्या कहा? शिष्य भी थे वहां पर, है ना? माता मरियम, प्रभु यीशु और उनके शिष्य लोग। तो माता मरियम ने पहले यीशु को बोला कि पुत्र, यहाँ पर अंगूरी कम पड़ गई है। तो यीशु ने क्या बोला? मेरा समय अभी नहीं आया है। ये बोलकर तो यीशु चले गए, लेकिन शिष्य और माँ मरियम एक साथ थे। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। माँ मरियम ने क्या कहा? जैसा मेरा बेटा कहे वैसा ही करना। तो आज आप सब शिष्य हो कि नहीं हो ना? हम सब शिष्य हैं कि नहीं? तो आज माँ मरियम क्या बोल रही है हमसे? जैसा मेरा बेटा कहे वैसा ही करना। तो आज बेटा कैसा बोलता है? स्वयं साक्षात हमारे सामने खड़ा होकर, कि ये बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा यीशु बात करता है ना हमसे, है ना? जब हम इसको सुनेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि प्रभु यीशु हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम बहुत जरूरी है हमको यह सुनना, इसको पढ़ना। जिनको पढ़ते आता है वो पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ के अपने घरों में बताओ कि इसमें क्या लिखा है। हालेलुया। 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 तो माता मरियम ने बोला, जैसा मेरा बेटा कहता है वैसा ही करो। तो आज हम विश्वासी को जैसा यीशु कहता है वैसा करना है कि नहीं? करना है ना? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो मैंने क्या किया? वचन को डेली बोलना चालू किया, स्तुति करना चालू किया, और आज भी हम स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि स्तुति में सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैं उसके लिए पढ़ती थी। लेकिन पढ़ते पढ़ते, जब मैं पढ़ती थी तो क्या होता था? मेरे मुंह से आवाज निकलती थी ना, वो वचन मेरे कान में जाता था। मैं, अगर हम बोलते हैं तो अपनी आवाज हम सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। तो अभी बाइबल में एक जगह वचन है, रोमियो 10:17, जहाँ पर लिखा है, विश्वास सुनने और सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वह
मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मुंह से क्या बोलती थी? मसीह का वचन। तो वो वचन मेरे कान में जा रहा था और सुनते सुनते मेरे अंदर क्या आया? विश्वास। हालेलुया। मुझे मेरी माँ ने डंडा मार के यीशु के पास नहीं लाई, चल चल यीशु से प्रार्थना करना है, चल चल, नहीं। बस वो बोलती थी प्रार्थना करना है और मैं उसके लिए प्रार्थना करने बैठती थी। मेरे लिए तो नहीं बैठती थी, मेरी माँ के लिए, क्योंकि उसको बाइबल पढ़ते नहीं आता, उसको बाइबल में से वचन सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये करते करते मेरे अंदर विश्वास बढ़ा और वो विश्वास इतना बड़ा कि मैंने निर्णय लिया कि अब मैं यीशु में मेरा जो विश्वास है, यह विश्वास मैं कभी नहीं खोऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक समय आया कि अब घर में होता ना, बेटियां जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो माँ बाप को चिंता होती उनकी शादी करने की। हालेलुया, हालेलुया। तो घर में ये माहौल चलता था, आए दिन कोई ना कोई लड़के लाते थे दिखाने के लिए, बात चलती थी। लेकिन मैंने मेरी माँ को बोला मैं जब भी शादी करूंगी मसीह परिवार में करूंगी, क्योंकि अभी होता है ना, जो पति करता है वही लड़की को करना है, नहीं किया तो रोज माथा माथा होता ना, झगड़ा लड़ाई माता बच्ची होती है। अरे तुमको ये नहीं करना, अरे तुमको वो नहीं करना है, हमारे उसमें आई हो तो हमारा करो। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं मसीह परिवार में शादी करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी मेरा प्रार्थना होता था यही होता था, प्रभु या तो मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहती हूँ, या तो तू मुझे एक धर्म बहन बना दे। क्योंकि मैंने पहले देखा था कि जो फादर सिस्टर लोग होते हैं कितने प्यार से मिलते हैं ना, इतने प्यार से जय यीशु बोलते हैं, मिलते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इतना मैंने वही चीज उनके अंदर देखा था। तो मेरे मुंह से प्रार्थना में 2 शब्द निकलता था, या तो मुझे धर्म बहन बना दे, मैं एक धर्म बहन बन के तेरी सेवा करूं, मेरा पूरा जीवन तेरे लिए समर्पित रहे, या तो अगर मेरे माता पिता की इच्छा है, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, वो मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो तू अपनी संतान जैसा मैं मुझे देना। कैसा देना? अपनी संतान जैसा देना। मेरी ये प्रार्थना थी। बाकी ये नहीं था मुझे अच्छा गाड़ी वाला देना, बंगला वाला देना, ये सब नहीं। अच्छी मोटी मोटी नोट वाला पति देना जो खूब पैसा कमाए, ऐसी मेरी मांग नहीं थी। मेरी मांग थी प्रभु तू तेरी संतान मुझे देना, और नहीं तो मुझे एक धर्म बहन बनाना ताकि मैं जीवन भर तेरी सेवा करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोनों मांग में क्या था कि मैं प्रभु से कभी अलग ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी चाहत थी कि मैं प्रभु से कभी अलग ना हो, तो प्रभु नहीं चाहता था कि मैं उससे अलग हो। इसलिए एक समय आया और उस समय में मुझे एक मसीही परिवार मिला। हालेलुया, और मुझे खोजना भी नहीं पड़ा। अभी हम लोग बहुत खोजते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन पे शादी.com भी निकल गया है। शादी.com, उस पर भी विवाह के लिए सब अपना पत्र पूरा लिखते हैं ना, हम इतने उम्र के हैं, हम इतनी ये जाति के हैं, इतने भाई बहन हैं, पूरा डिटेल देते हैं उसमें। और फिर ऑनलाइन पे हमको देखते हैं और पता चलता है, फिर एक लड़का ला करके हमको खड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे एक करके 2 से 3 से 4 लड़के देखते जाते हैं, पसंद नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं करना पड़ा। मैं कोई शादी.com पे नहीं गई, मैं कोई इधर उधर ढूंढने नहीं गई। बस जब भी प्रार्थना करने बैठती थी मेरी प्रार्थना यही होती थी। हालेलुया। सही समय आया और सही समय में परमेश्वर ने ला के उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया। एक मसीही परिवार और मेरा पति बहुत अच्छा। मुझे आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। मेरा ससुराल है, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे छोटे बेटे को मैं मेरे साथ लेकर आई हूँ। 2 मेरे बड़े बच्चे अभी घर पे है। मेरी सासू माँ, उनका भी उनको भी एक बच्चे जैसा देख रेख करना पड़ता है। लेकिन आज प्रभु का प्रेम मेरे पति के अंदर इतना भरा हुआ है कि उन्होंने मुझे बोला तू जा, ये समय निकाल के उन्होंने मुझे दिया कि तू जाकर प्रभु का प्रवचन करके आ, जो तेरी गवाही है लोगों तक बांट के आ। मुझे ये मौका दिया, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। मैं पूना से आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम हर दिन बोलते हैं
अरे खेतों में काम है, टाइम नहीं है। प्रार्थना करने का जो समय निर्धारित किया है वो समय में हम पहुंचेंगे नहीं, आधा घंटा 1 घंटा लेट पहुंचेंगे और बोलेंगे क्या, टाइम नहीं था, खेत में पानी डाल के आ रही हूँ। गाय गोरू है ना, उनको खाना दे के आने में टाइम हो गया। हालेलुया। तो मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था तो समय हो गया। हम ऐसे क्या मारते हैं, बहाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो एक समय हमको दिया जाता है प्रार्थना का, उस समय पे हम 5 मिनट पहले उपस्थित नहीं हो पाते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी यहाँ पर जो प्रार्थना का समय था, क्या टाइम रखा था रंजू, समय 11 बजे, 11 बजे का समय रखा था और हम यहाँ पहुंचे, हमें कोई नहीं दिखा। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ कोई भी नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर को बहाना दे रहे हैं, बहाना कि हमारे पास टाइम नहीं था, कैसे तो हम आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिम्मेदारी सबके ऊपर है ना। और ये भी नहीं है कि आपके लिए दिन अलग है, रात अलग है। आपके लिए, मेरे लिए दिन रात समय एक ही है। 24 घंटा आपको भी दिया गया, 24 घंटा हमें भी दिया गया है। आपके पास भी कामकाज बच्चे हैं, हमारे पास भी कामकाज बच्चे हैं। लेकिन उस समय में से हमने थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकाला। जब गर्मी की छुट्टी होती है, हम ऊटी तो शिमला, काशी, इधर घूमने नहीं जाते। हम कहीं अलग अलग देशों में घूमने नहीं जाते। जब हमारा छुट्टी का समय, जब बच्चों का स्कूल का छुट्टी होता है, उस टाइम पे हम निकलते हैं ये समय लेकर के कि हम जाकर अपने भाई बहनों के बीच में इस वचन को बांटे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को क्या बोला कि तुम भी जाओ और जा करके सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। तो आज जितने भी विश्वासी बैठे, हम सब का ये काम है कि हम दूसरों तक जा करके वचन को जा करके बांटे। हालेलुया। आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से जो सीखा है, आज आप यहाँ जो सीख रहे हो, आगे आप सिस्टर से भी सीखोगे। वो क्या करना है, एक दूसरे को बांटना है। खाली ये हमारा काम नहीं है, खाली सिस्टर का काम नहीं है, खाली ये ब्रदर का काम नहीं है, आप लोगों का भी ये हक है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनना है और सुनना है, सीखना है और फिर जाकर के दूसरों तक क्या करना है, बांटना है, बताना है। आपस में मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, उधर क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये बातें करते हैं। लेकिन प्रभु हमको बोलता है, जब तुम मिलते हो तो दिन रात प्रभु के वचन की चर्चा करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके लिए समय निकालना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने प्रभु को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं, अरे प्रभु क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितने परेशानी में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से जवाब सवाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते क्या हम प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, क्या हम उसके वचन को सुन रहे हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने तो शुरू में सिर्फ मम्मी के लिए प्रार्थना, अपनी माँ के लिए पढ़ती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि कैसे प्रार्थना करना है और ये वचन में कितना सामर्थ्य है, ये वचन को हमको नहीं छोड़ना है, मैं बाइबल को पोंछती थी। वेदी बनाते हैं ना प्रभु का वेदी, वहां पर दिया लगाती थी, अगरबत्ती जलाती थी। वो लाची दाना आता है, लाची दाना व्हाइट वाला, प्रार्थना चालू होने वाला है, सबसे पहले लाची दाना ला के रखती थी ढेर सारा, सबको प्रसाद बांटना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन का महत्व तो मुझे पता ही नहीं था पहले, अभी तो पता है, इसीलिए आज निकली हूँ, एक कदम बढ़ाया है आप लोगों तक वचन बांटने के लिए। जितना बुद्धि है, जितना परमेश्वर का ज्ञान मुझे उन्होंने दिया है, उस हिसाब से थोड़ा हिम्मत करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमको मिला वो आप तक बांटा, ये दूसरा काम अब आपका है। आप जो सुन रहे हो, आपको भी एक दूसरे को क्या करना है, बांटना है।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो मैंने मेरी 2 गवाही दी, वो दोनों गवाही मेरी क्या है? अनुभव है। हालेलुया। आप भी वचन को बोलो, ज्यादा से ज्यादा वचन को बोलो, आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाही छुपी हुई है। हालेलुया। और वही गवाही सामने आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी मेरे पास गवाही है, लेकिन अभी इतना समय नहीं लूंगी मैं, तो इसलिए खाली मैंने मेरी 2 गवाही बताई है। तो वचन और स्तुति मेरे जीवन में जो मायने रखता है वो आपको मैंने बांटा है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करते नहीं आता। मेरी बहुत सारी यहाँ बहनें हैं, माँ लोग हैं, जिनको बाइबल मतलब कभी स्कूल नहीं गए हैं, है ना, लेकिन आप जो सुन रहे हो ये कान से, अभी जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अभी सबके पास स्मार्टफोन है कि नहीं? हर घर घर में मोबाइल है ना, अभी है ना, स्मार्टफोन जिसमें वीडियो चला सकते हैं और इंटरनेट भी है ना। तो उससे ये जो वीडियो जो रिकॉर्डिंग होता है वो आपको सिस्टर चैनल बताएंगी, तो उस पर आप जाना, रोज सुनना उस वचन को, रोज सुनना। उधर मंजू भी बैठी है, वो बहन भी आपकी मदद करेगी। वचन को सुनना है डेली। आप काम करते करते वचन सुनो। मैंने भी वही चालू किया। पहले मैं वचन नहीं सुनती थी, बस प्रार्थना में भाग लेती थी। प्रार्थना प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना, 3 बजे की प्रार्थना, दोपहर 3 बजे की प्रार्थना, सुबह 3 बजे की प्रार्थना, शाम को प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना तो करना है, प्रार्थना में नहीं छोड़ना है, लेकिन वो प्रार्थना कैसे करना है यह सही तरीका आपको जब आप टीचिंग सुनेंगे तो समझ में आएगा। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से हर समय प्रार्थना करते हैं। जैसे समाचार होता है ना, टीवी में समाचार आता है, समाचार की तरह बोलते जाते प्रभु को मौका ही नहीं देते कि हम उसकी भी थोड़ा सुन ले। हालेलुया। खाली हम ही बोलते जाते हैं। लेकिन अभी समय आया है सुनने का। बहुत बोल लिया, अभी चुप हो जाओ और टीचिंग लगाकर सुनने की कोशिश करो। आप लोग जैसा मैंने सुना है, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, वैसे आप सबके भी जीवन में परिवर्तन होगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक ये है सिस्टर, इब्रानियों 11 का 1, वो वचन खोलिए। विश्वास। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इब्रानियों 11 का 1। सब कोई मेरे पीछे दोहराएगा ना। हाँ। विश्वास विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने क्या सुना? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। हम जो विश्वास करते हैं वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? आशा करते हैं। अपने जीवन में सुख समृद्धि की आशा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या आशा करते हैं? कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं और आगे क्लास में बढ़ जाऊं। करते हैं ना। जो हमारे भाई पिता लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, वो क्या आशा करते हैं? इस बार मेरी फसल अधिक से अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी में आए। आशा करते हैं, है ना। वो बीज में तो हमको दिखता है क्या? क्वालिटी नहीं दिखता, लेकिन हम आशा क्या करते हैं? जो हम मेहनत कर रहे हैं वो फसल दुगनी चौगुनी 100 गुनी भर भर कर आए। हालेलुया, हालेलुया। अभी खेतों में जब अनाज डालते हैं, जब हम कुछ बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, कभी कभी मौसम अचानक से बदलता है ना। बिना मौसम के बारिश, बिना मौसम के कड़ी धूप का सूखापन, तो हमारा बीज क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। हालेलुया। जो हमें उससे लाभ होना चाहिए, बल्कि उससे क्या होता है? हानि होती है, उसका फायदा नहीं मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु,
तो जब आप वचन को सुनोगे, आप आगे सीखोगे कि किस तरीके से हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम आशा तो सब कुछ की करते हैं अच्छा पाने की, लेकिन हमको मिलता नहीं है। वैसे मेरी भी बहुत चीजों की आशा थी, लेकिन जब मैंने वो वचन में बोलना चालू किया तो मेरे जीवन में एक एक करके वो दिखना चालू हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो मेरा कहना बस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये टीचिंग को सुनो। जितना आप वचन को सुनोगे उतना ही आपके अंदर क्या आएगा? विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी हम छोटी सी प्रार्थना करके इसको खत्म करेंगे और सिस्टर आपको और अच्छे से सिखाएंगी। जहां मैंने छोड़ा है वहां वो बताएंगी आपको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा किया। आपकी जो भलाई, जो करुणा मेरे जीवन में एक गवाही के रूप में आपने मुझे दिया, वो साझा करने के लिए आज आपने मुझे वो सामर्थ्य दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी माता पिता, भाई बहन, बच्चे लोग हैं, वो इस गवाही से उनके अंदर विश्वास का बीज उगा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज यह सामर्थ्य उनके अंदर आया है। आज वो हार का जीवन नहीं बल्कि जय का जीवन जिएंगे। जिस तरह मैंने स्त्रोत 91 वचन बोलकर उस अंधेरी रात में जय हासिल किया, उसी तरह आज यहाँ पर जवान बहनें, भाई और माता पिता भी अपने इस बीज को अपनी अच्छी भूमि में बोए हैं और 100 गुना फसल लाए हैं। हम विश्वास करते हैं और यह छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय यीशु।